क्यों जी, इस गांव को क्या जगत ग्राम समझ रखा है? जिसके जी में आया चल दिया सिर उठाकर कि चलते हैं पथेरिया। आ गई तुम भी कब्जा जमाने। उठाओ अपना ताम झाम, चलते बनो यहाँ से। पहले से ही औरतों की कमी है क्या इस गांव में कि तुम चली आई हो यहाँ ठंडा करने? जुबान संभाल कर बात कर। क्यों भाई, क्या तुम्हें मैं ऐसी औरत दिखती हूँ? नहीं, उनकी तो 4-4 आंखें होती है। अरे औरतें धंधा नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? तुम्हारी माँ भी तो एक औरत ही है ना, तो क्या वो भी? ए, मेरी माँ का नाम मत ले वरना जुबान खींच लूंगा। हाँ वाह, अपनी माँ के नाम पर तो गुस्सा। और ये भी तो मेरी माँ जैसी हैं, और तुम्हारी भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुम्हारी हिम्मत की तो मैं दाद देती हूँ। जिस औरत जात ने तुम्हें जन्म दिया उसका इतना बड़ा अपमान, शर्म नहीं आती तुम्हें? लगता है ये लोग कभी स्कूल नहीं गए, नहीं तो इतनी समझ तो आ जाती कि एक औरत से बात कैसे की जाती है। पता नहीं बखेड़ा कहाँ से हमारे ही गांव में आ जाता है। चलो देख लेंगे। आया बड़ा, देख लूंगा। हाँ जी नमस्कार। वो 1 किलो चीनी, चाय की पत्ती, दूध तो आपके पास होगा? नहीं, दूध तो है जी। दीजिए। कितने पैसे? 40 रुपये जी। हाँ जी भाई साहब के लेंगे? वो लाला जी 2 किलो चावल चाहिए। भैया, क्या आप हमें मोहन बाबू का पता बता सकते हैं? कौन मोहन जी? आप किस मोहन की बात कर रहे हैं? वो जिन्होंने, देखिए भाई साहब, अभी धंधे का टाइम है, बाद में आइएगा। ये लीजिए 20 रुपये। चलिए किसी और से पूछते हैं। जी। भाई साहब, क्या आप मोहन कुमार जी का पता बता सकते हैं? मुझे नहीं पता। किसी को पता ही नहीं है मोहन कुमार जी कहाँ रहते हैं। उनका पता चल जाता तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती। हाँ, लेकिन बताएगा कौन? देखते हैं आगे चलकर। माफ कीजिएगा, आप लोगों को इस गांव में इससे पहले कभी नहीं देखा। जी, हम बाहर से आए। वैसे आप लोग किस मोहन कुमार को ढूंढ रहे हैं? वही जिनका कुछ दिनों पहले अखबार में एक लेख छपा था औरतों की दुर्दशा के नाम से। बस हम उन्हीं से मिलना चाहते हैं। लेकिन लगता है इस गांव में उनका कोई पता जानता ही नहीं। जानते तो सब हैं, पर कोई बताना ही नहीं चाहता। पर क्यों? जी, मैं ही वो मोहन कुमार हूँ। आपको इतनी छोटी, आपको तो हम कब से ढूंढ रहे हैं। हाँ? आइए, मेरा घर पास में ही है। जी आइए। ये आपकी पत्नी? जी आइए आइए। ये गांव वाले आपका पता क्यों नहीं बता रहे थे? जो लेख आपने पढ़ा था उसी गांव के लोगों और बच्चों को जागृत करने की कोशिश की थी, जिसका परिणाम आपके सामने है। तो ये चोटें आपको गांव वालों ने दी? नहीं नहीं, ये तो फुलवा के पति हैं और उसके साथियों ने मेरी ये हालत की है। सुधा थोड़ी डर गई, इसीलिए बात को बढ़ा चढ़ाकर। बढ़ा चढ़ाकर? अरे उन्होंने तुम्हें मारने में कोई कसर छोड़ी थी क्या? रहने दो, आप लोगों ने अभी तक बताया नहीं कि आप लोगों के यहाँ आने का कारण क्या है। अपनी शादी की पहली रात जब फुलवा सुहाग की सेज पर बैठी
अपने भविष्य के सुखद सपने संजोए अपने पति का इंतजार कर रही थी, तभी एक अनजान व्यक्ति को अपने पति की जगह पा फुलवा अपने पति के पास भागकर जाने की कोशिश करती है, मगर वो नाकामयाब रहती है। आज भी फुलवा उस मनहूस रात को याद कर सिसक उठती है। बस आपका वही लेख हमें यहाँ तक खींच ले आया। ओह, तो आप लोग समाज सुधारक हैं। पर जो लोग सुधरना ही नहीं चाहते, भला उन्हें कौन सुधार सकता है? पर हम प्रयास तो कर सकते हैं ना सुधा। अगर सभी लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए तो। मोहन बाबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें प्रयास तो करते रहना चाहिए। आप हमें फुलवा के घर तक ले जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं भाई साहब, ये उस बस्ती में दोबारा वापस नहीं जाएंगे। अरे नहीं बाबा, नहीं जाऊंगा, पर पता तो बता सकता हूँ ना। बहन, क्या तुम हमें फुलवा का घर बता सकती हो? फुलवा? हाँ, वो जो गली है ना, उससे तीसरी गली में है फुलवा का घर। अच्छा चलो, मैं ही छोड़ाती हूँ वहाँ पर। रेखा, अरे ओ रेखा, दुकान संभाल के रखियो, और कोई ग्राहक आए तो रोक लेना, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, चलो बाबू। वैसे कुछ काम था क्या फुलवा से? काम तो मुझे तुमसे भी था, लेकिन पहले फुलवा से मिलेंगे। वैसे एक बात बता दे, हम बाहर जाकर धंधा नहीं करती। लेकिन हम तो तुम्हें बाहर निकालने के लिए आए हैं। क्या कहा? गांव से निकालने आए हो? हमारे गांव से? हाँ बहन, ये जो तुम पतिता का जीवन जी रही हो ना, तुम्हें इससे बाहर निकालने के लिए आए हैं। गीली लकड़ियों में आग नहीं लगती, सिर्फ धुआं उठता है। और एक बात बता दूं, कभी भूल के भी हमारे मर्दों के सामने हमें बहन मत बोल देना, वरना तुम्हें आप फटकने भी नहीं देंगे। तुम्हें तो बुरा नहीं लगा ना मेरी बहन? चलो चलो फुलवा के घर। आओ। फुलवा, अरे ओ फुलवा, क्या बात है, सबर कर। क्या हुआ? ये लोग तेरे से मिलना चाहते हैं। कैसी हो फुलवा? अच्छी। अखबार में तुम्हारे बारे में पढ़ा, सो मिलने चली आई। कौन है तुम लोग? और मेरी लुगाई से क्या पूछ रहे हो? और तू इन लोगों को यहाँ क्यों लाई है? तेरी जोरू का पता पूछ रहे थे तो ले आई। तो यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? चल अंदर चल। अरे अरे अरे, ऐसी हालत में भी अपनी पत्नी से इस तरह? ये हमारी बस्ती है, यहाँ बाहर वालों को बोलने का कोई हक नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, रास्ता नापो। अरे चलो बहन जी, इसके मुंह क्या लगना? अरे लाला, बड़े दिन बाद तुम आज दिखाई दिए। चल चल अंदर चल। अरे फुलवा, चल अंदर चल। अरे फुलवा, हम लोग यहाँ असल में आप लोगों को जागरूक करने आए। हमें जगाने आए हैं। अरे जागते तो हम वैसे ही रात रात भर हैं। ये कहानी अकेली फुलवा की नहीं, यहाँ तो हर औरत की लगभग एक सी कहानी है बहन जी। और इस गांव में किसी से भी मिलना हो तो बरखा को बोलो ना। क्यों रे, क्या बात कर रहे थे उन शहरियों से? तेरी अम्मा का पता पूछ रहे थे। मिल गया? उसका पता खुद तुझे नहीं मालूम तो मुझे क्या मिलता? चुप कर वरनो। वरना बरखा को डराएगा? चल दफा यहाँ से। ग्राहक ढूंढ और पैसे बटोर, और आता ही क्या है? थुक। आओ आओ, नमस्ते, बैठो। क्या हाल है? पति और परिवार का प्यार नहीं मिला हमें। सारा दुखड़ा तो अपनों का ही है। बाजार में सामान की तरह रख देते हैं अपनी औरत और बेटियों को। कहने को ब्याह तो हमारा भी होता है,
मगर किस बेड़नी की मेहंदी कब और कहाँ उतरी, इसका हिसाब कौन रखता है? कितनी शर्म की बात है। लेकिन हमारी बिरादरी के मर्दों के लिए कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि रीति और रिवाज का एक हिस्सा है। लेकिन इस कुरीति को तो बदलना होगा ना। देख लो, जंग की शुरुआत यहीं से होती है। घबराओ नहीं, इस जंग में कोई खून खराबा नहीं होगा। बस जरूरत है तो थोड़े से साहस की, जो तुम में है। लेकिन मजबूरी के सामने कभी साहस टिक पाया है भला बहन जी? मैं मानती हूँ मजबूरियाँ हैं, लेकिन सदा रहेंगी ऐसा नहीं है। तुम्हें संघर्ष करना ही होगा, अपनी खातिर ना सही तो अपनी बच्चियों की खातिर। बस एकता की जरूरत है। तुम एक हो जाओ मेरी बहनों, एक हो जाओ। तो क्या हम उम्मीद करें कि हमारी अगली मुलाकात जल्दी होगी? जी। देखो, घबराना नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कहिए वरुण जी, क्या कहते हैं आप? नहीं, कुछ तो होगा, उम्मीद की किरण तो है। मैं भी यही सोचती हूँ। शुरुआत तो हो चुकी है। वैसे बात तो सही कह रही है ये बहन जी, अपना नहीं तो कम से कम अपनी बेटियों के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। पर हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। चल। किसी देखा तो नहीं? नहीं, डर लग रहा है। अरे मेरी कमाई अब तो आधी हो गई है। अच्छा, तो वो हमारे पेट पर लात मारने आई है? हाँ। अरे फुलवा की तो मैं। अरे फुलवा नहीं, सारे फसाद की जड़ बड़खा है, बड़खा। अरे इतना ही नहीं, वो तो कहती है कि मैं तो उसको देख लूंगा। मना किया था ना तुम लोगों को कि यहाँ मत आना, और तू पिछली मार इतनी जल्दी भूल गया। देखिए, आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं। हम लोग यहाँ आप लोगों की भलाई के लिए आए हैं। ऐ शहरी बाबू, हमें खुद मालूम है कि हमारी भलाई किसमें है। किसमें है तुम्हारी भलाई? अपनी औरतों का जिस्म बेचकर उसकी कमाई खाने में? अरे शर्म करो। इस देश में मर्द तो अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी के इज्जत की खातिर, अरे धन दौलत तो क्या, अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। और तुम लोग उनकी इज्जत को नीलाम करते हो। परंपरा है हमारी। परंपरा नहीं, अज्ञानता है। अगर पढ़े लिखे होते तो ऐसे घिनौने काम को परंपरा का नाम नहीं देते। लो सुनो, हमारे बाप दादा की परंपरा को गाली दे रहा है। अरे धक्के मारकर इसे गांव से बाहर करो। पीछे हो, पीछे हो। खबरदार, तो किसी ने बताया तो चलो यहाँ से। चलो, छोड़ो इसको, दूर हटो। तो किसी ने बताया तो दूर हटो यहाँ से। चलो यहाँ से। खबरदार, इन्हें किसी ने हाथ भी लगाया तो। अच्छा, तू हमारा साथ छोड़कर इन शहरियों का साथ देगी? मुंह पे तेजाब डालकर जला दूंगा इसे। तेजाब से जलाएगा? जला, जला। देख, मुझे गुस्सा मत दिला। पर का पीछे हो जाओ। ठहरो बहन जी, ये क्या? यहाँ का कोई भी मर्द हम जैसी औरतों को जला नहीं सकता। इनके लिए तो मशीन है हम नोट छापने की। देख बरखा, हमारी लड़ाई इनसे है और हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। तू पीछे मत बोल। हमसे जीतना चाहते हैं कि तुम लोग हमारे धंधे में टांग अड़ाओ। अरे ये लोग तो सिर्फ तुम्हारे बाल बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि तुम लोग इसी समय इस गांव को छोड़कर दफा हो जाओ। ये गांव क्या तेरे बाप का है? आइए बहन जी, आप मेरे घर आइए, मैं देखती हूँ कौन रोकता है आपको यहाँ आने से। और तू यहाँ क्या कर रही है? खड़ी हूँ। क्यों? तुम्हें क्या अंदाजा, हम जैसी औरतें तुम जैसे मर्दों से कितनी परेशान है। और फिर अब तो यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। चलो आओ। आना जाना लगा रहेगा। छोड़ो इन्हें, छोड़िए, छोड़ो, जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से तुम लोग। छोड़ो इन्हें। चलो मास्टर जी, जाओ यहाँ से तुम लोग। मास्टर जी, आइए बहन जी, आइए, बैठिए। बहुत तारीफ करती रहती है बरखा आप लोगों की। तारीफ तो तुम्हारी करनी चाहिए।
सुना है कि तुमने बहुत जुल्म सहा है। जुल्म तो जवानी की दहलीज पर पहला कदम रखते ही शुरू हो जाता है, पर तब ना तो हमारे अंदर इतनी समझ होती है कि हम जान पाएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो मनूस घड़ी दिमाग में पत्थर पर पड़ी लकीर की तरह अमिट हो जाती है। चलिए छोड़िए, मैं भी क्या बातें ले बैठी, चाय तो पियेंगे ना आप लोग? नहीं, तुम बैठो। तुम अपने दुखों में, अपनी दर्द भरी कहानी में हमें शामिल नहीं करोगी? कुछ नया नहीं है मेरी कहानी में। हमारी बिरादरी की औरतों के साथ यही होता आया है। मेरी ज़िंदगी की बर्बादी की शुरुआत तो तब हुई जब मुझे पहली बार माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और खून। चुप हो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। अब तू बड़ी हो रही है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे चमेली, तू अंदर जा, मैं भी आती हूँ। चमेली की नथ उतरवाई की रस्म की तैयारी कर। खबरदार, जो भी धंधे में उतारने की बात की तो खिलने से पहले ही मुरझा जाएगी मेरी बच्ची। तेरे से प्यार से क्या बात कर ली, तू मेरे सर पे चढ़ के नाचने लगी। चल अभी बताता हूँ। तो क्या तुम्हारे पिता ने? हाँ, जब मैं उस रात माँ के साथ कमरे में बैठी थी। माँ, मुझे डर लग रहा है। तू घबरा मत, मैं हूं ना। आइए सेठ जी, आइए। ये रही आपकी दुल्हन, जी भर के मनाइए अपनी सुहागरात। जाइए। सेठ जी, ये भी बच्ची है, अरे मर जाएगी ये। हटाए से यहाँ से। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? चल बाहर। छोड़ दो मुझे। मैं हूं ना तुम्हारी सेवा के लिए, इसे जाने दो। अरे हटाए से यहाँ से, वरना मेरे पैसे वापस कर। अब तुम में बचा ही क्या है जो मुझे खुश करोगी? पतझड़ का मौसम, चल हट पीछे, मेरे मजे का सत्यानाश मत कर। अरे पकी पकाई खीर में क्यों नमक मिला रही है? निकल बाहर, चल। बरखा रुक जाओ। देखो तो, रुक जाओ बरखा, रुक जाओ। लेकिन बहन जी छोड़ दो, इसे जाने दो। मैं कहती हूँ इसे जाने दो। चलो जाओ, चलो जाओ। अरे इसकी घटिया हरकतें इस बात का सबूत है कि परिवर्तन आ रहा है। समझ रहे हो ना तुम लोग? देखो, जो गुजर गया उसे लौटाया तो नहीं जा सकता ना, लेकिन आने वाले भविष्य को सुंदर तो बनाया जा सकता है, उसे सुनहरा तो बनाया जा सकता है ना। अरे किस सोच में पड़ गई हो तुम लोग? अपने लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए ही सही। बात में दम लग रहा है। वो क्या कह रही थी आप? वो सुनहरा भविष्य तुम्हारे बच्चों का। लेकिन ये सब होगा कैसे? अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके, जिससे वो अच्छाई बुराई में फर्क कर सके। लेकिन उन्हें पढ़ाएगा कौन? अगर आप लोग तैयार हो तो आपके बच्चों के लिए हम जैसे हजारों लोग बाहें फैलाए खड़े हैं। बाहें उखाड़ दी जाएंगी बाबू। परवाह नहीं। लेकिन तुम तो हमारे मर्दों को जानते हो ना। वैसे फुलवा, कितना अच्छा होगा ना, हमारी बच्चियां भी स्कूल जाएंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी, और हमारी तरह नहीं पिसेंगी हमारी बच्चियां। बिल्कुल ठीक। नमस्कार भाइयों, आप सबके बच्चे स्कूल जाने के लिए ललचा रहे हैं, इसीलिए आप उन्हें शिक्षित करें। देखिए, हम सब के अंदर माँ सरस्वती का निवास है और वहीं से हमें आवाज आती है कि हमें एक बेहतर मनुष्य बनना चाहिए। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसे हमारी आत्मा स्वीकार ना करे। देखिए, जब ईश्वर किसी अच्छे काम की प्रेरणा देता है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। देखो भाई, वैसे बहन जी कह तो ठीक रही हैं। अगर हमारे बच्चे भी पढ़ लिख जाते तो। कैसी बातें कर रहे हो काका? आज तक हमारी बिरादरी में किसी ने पढ़ाई लिखाई की है? पर इसमें बुराई क्या है?
हमारे इस धंधे का क्या होगा? अरे इससे धंधे में क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो मान लिया हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, पर उन्हें पढ़ाएंगे कौन से स्कूल में? क्या चल रहा है गांव में? गांव में तो सब ठीक है प्रधान जी। वो जो शहर से आई है ना बहन जी, वो बच्चों के बारे में कह रही थी कि इनको पढ़ाना लिखाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है इनके लिए। बात तो लगता है ठीक ही कह रही। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। आपसे एक निवेदन करने आए हैं। कहिए। उन बेड़िया समाज के बच्चों को अगर आप अपने गांव के स्कूल में पढ़ने की इजाजत दे दें तो। नहीं नहीं, नामुमकिन है। देखिए मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमारे गांव वाले नहीं मानेंगे। लेकिन बच्चे तो सब एक जैसे होते हैं और शिक्षा सबकी साझी होती है प्रधान जी। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि आप इन बच्चों को कहीं अलग से पढ़ा सकती हैं, ये इजाजत मैं दे सकता हूँ आपको। हमारे लिए इतना आशीर्वाद ही आपका काफी है। नमस्कार। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। चलो बच्चों उठो, नमस्ते करो प्रधान जी को। नमस्कार बच्चों, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। ये एक अच्छा प्रयास है। ये लीजिए। ये क्या है? जमीन के कागज, जहां पर आप अपना स्कूल बना सकती हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकती हैं। धन्यवाद प्रधान जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपका ये बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए बहन जी। जो शुरुआत आपने की है वो बहुत पहले हमें करनी चाहिए थी। आपके कहने से हमारी औरतों ने धंधा करना तो छोड़ दिया है, पर अब हम खाएंगे कहाँ से? देखो, रोजी रोटी कमाने के और भी बहुत से साधन हैं। अब तुम अपने गांव की जमीन को ही ले लो, कितनी उपजाऊ है। अगर तुम लोग इसमें मेहनत करोगे तो ये जरूर सोना उगलेगी। और फिर हमारा स्कूल भी तो बन रहा है, तुम चाहो तो कल से काम पे आ सकते हो। धन्यवाद चंपा बहन जी। क्या समझती है अपने आप को ये? यार तो फिर बैठ गए यहाँ पे हैं? क्या इसके कहने से हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी? क्या यार तू 5-5 मिनट में अपना मन बदल लेता है। देख तेरा क्या मतलब है, ये पढ़ाई लिखाई सिर्फ झमेला है। देख भाई, जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो बदलाव कैसे आएगा। वैसे लड़कियों की पढ़ाई तो सारे घर परिवार के लिए होती है। अच्छा एक बात बता, जो हम अपनी ये लड़कियों से करवाते हैं क्या ये सब ठीक है? ये वैसे बहन जी की बातें मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, कुछ कुछ बातें मुझे समझ भी आने लगी हैं। क्या सोचने लग गया तू? चल चल, दिल मजबूत रख, काम पे लगते हैं, सब ठीक होगा। चल खड़ा हो, चला चलना यार। नमस्ते भैया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बहन जी। तुम्हारा प्रयास रंग ला रहा है। चले? चलो।
तुम लोगों में नया जोश और संकल्प देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई। आइए। माल तो सही मिलेगा। अरे बहुत बढ़िया, आइए। हेलो। इस जोश को बनाए रखना और जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। खोलो। अरे दरवाजा खोलो। इसमें आइए, इसमें बहुत खूबसूरत रहती है, आइए। आ, दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो। आगे तुम्हारे रास्ते में रोशनी ही रोशनी है। इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत, आइए इसमें। तू ऐसे ही घुमाता रहेगा सारी रात? अरे नहीं, बहुत खूबसूरत है, आइए। क्या हुआ? अरे चकला क्यों नहीं खोलती? पूरे मोहल्ले को लकवा मार गया है क्या? खोलेंगी, अभी खोलेंगी। खोलेंगी नहीं तो जाएंगी कहां? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलती? मौत नहीं, जिंदगी ने कदम रखा है इस घर में, और वो भी पहली बार। जिंदगी रोकड़े से है, और रोकड़ा इनके पास है। इन रोकड़ों को ले जाओ और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च करो, अपने परिवार की परवरिश पे खर्च करो। क्यों आते हो तुम लोग यहाँ? जाओ अपने घर जाओ, मत आओ यहाँ। चलो तुम हटो एक तरफ। अरे हटो, मुझे बात करने हटो। तेरी ये मजाल बहन जी पर हाथ उठाता है? अभी तेरे को तेरा रोकड़ा दिखाती हूँ। अरे इनकी माथे से खून निकल रहा है। कोई पानी लेकर आओ, ध्यान से। यही लेटा दो, ध्यान से। कुछ नहीं होगा बहन जी, बस। मेरा यहाँ आने का मकसद तो पूरा हो गया। जो जागृति में लाना चाहती थी, वो जागृति तो आ गई तुम लोगों में। आखिर मेरा लहू रंग ले ही आया। जी हाँ बहन जी, पर इसका मतलब अब हम सबको छोड़कर चली जाएंगे? छोड़कर कहाँ पगली, तुम सबको जगा कर। फिर और भी तो बहुत सारी औरतें हैं जिनमें ज्ञान की अलख जगाने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे जाना ही होगा एक नए जंग की शुरुआत करने। क्यों दुखी हो रही हो तुम लोग? नमस्कार प्रधान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत सहयोग दिया। आप सबका भी बहुत धन्यवाद। गांव के अंदर आप नई जागृति लेकर आए। अच्छा मोहन बाबू, अब आगे की बागडोर आपके हाथ में है। अब आप ही सब कुछ संभालिए। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा।
माफ कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, बस 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 बस।